नमस्कार दोस्तों, अभी तक जो बिल्कुल सुस्त पड़े हुए थे, मीडिया ध्यान नहीं दे रहे थे, आजकल वो चर्चों में है, चर्चे में है, लगातार चर्चे में है। और वो है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की टीम, जिसको कहा जा सकता है। और राहुल गांधी की टीम तो बहुत पहले से थी। राहुल गांधी की टीम में अच्छे टीम लीडर पहले से थे, जिनमें जितिन प्रसाद भी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, सचिन पायलट भी थे और भी बहुत नेता मौजूद थे। और ये माना जाता था कि आने वाले समय में यही राहुल गांधी की सहयोगी रहेंगे, विश्वास पात्र होंगे। लेकिन धीरे धीरे करके सारे विश्वास पात्र गायब हो गए, निकल गए, अपने आप निकल गए। और उनमें से केवल एक ही, जिनका नाम है सचिन पायलट, अभी तक शीर्ष नेतृत्व के ऊपर आरोप लग रहे थे कि आंख में आंख मूंदे बैठी हुई है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। चाहे पार्टी के अंदर कितने निठल्ले, कितने निकम्मे क्यों ना पदाधिकारी बैठे हो, लेकिन कांग्रेस हाईकमान उन पर कोई एक्शन लेने को नहीं तैयार है। क्यों नहीं ले पा रही है, या एक्शन लेने से डरती है, कुछ तो वजह थी। लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपनी सक्रियता बढ़ाई, निर्णय लेना शुरू किया, जैसे बिहार को लेकर के, केरल को लेकर के, आसाम को लेकर के मीटिंगों का जो दौर शुरू हुआ, जिन जिन राज्यों में चुनाव क्रम से हो रहे हैं, होने वाले हैं, वहां के उन प्रदेशों को लेकर के कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। और इसका असर होता हुआ दिख भी रहा है। और जो सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस की पार्टी के लिए निशूर बने हुए थे, या कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को विकलांग करने में जुटे हुए थे, विकलांग बना के रखे हुए थे, ये भी किसी से नहीं छुपा। वो कौन थे? उनको भी अब राहुल गांधी शायद, या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष समझ पाए हैं, या समझ पाने में अब सक्षम हुए हैं। और यही नहीं, उन पर एक्शन लेने के लिए भी अब तैयार हुए हैं। उनमें से एक एक करके नाम कह सकते हैं कि प्रदेश स्तर से लेकर के सभी तरह में बदलाव का संकेत दे ही नहीं दिया, बदलाव करना शुरू कर दिए हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या थी, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल और भी नेता बिल्कुल जमे हुए थे, आनंद शर्मा और भी जिसको नाम ले लीजिए, अंबिका सोनी, इन सबको धीरे धीरे करके कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले केरल के सांसद शशि थरूर, केरल राज्य से जो सांसद है शशि थरूर, जिस प्रकार से पार्टी के, यानी जिसको कहते हैं केरल में ही चुनाव जीतना है और जीत सकती है, वहां पर भी, और बीजेपी को उन्होंने तारीफ की, तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। और इधर राहुल गांधी ने भी कहा जिसको जाना है जाए, लेकिन पार्टी के हित के खिलाफ, यानी कांग्रेस पार्टी के
कमजोर करने का जो प्रयास करेंगे वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसका असर दिखता हुआ दिख भी रहा है। इधर जो 3 नेताओं को जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी दी जा रही है, अब उनमें से सचिन पायलट को यह माना जा रहा है कि शायद केशव गोपाल, वेणुगोपाल की जगह वो ले सकते हैं। जो पार्टी में जैसे चर्चा चल रही है, उनकी जगह पर सचिन पायलट को बनाया जा सकता है। उधर गौरव गोगोई को भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, मिलने की संभावना जैसी चर्चा कांग्रेस पार्टी में है। और पवन खेड़ा, इधर जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो तथ्यों के साथ, जैसे एज अ खोजी पत्रकार खोज करके लाते हैं और सरकार की पोल खोलते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को, यानी राहुल गांधी को और कांग्रेस अध्यक्ष जो खड़गे जी को एक काम और करने की जरूरत है, और वो है कि मीडिया सेल जो कांग्रेस के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, यानी मीडिया जो भी चैनल, छोटे अखबार हो, बड़े अखबार हो या यूट्यूब चैनल हो, क्यों ना, जो कांग्रेस के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनको जो कांग्रेस मीडिया सेल है वो तवज्जो नहीं दे रहा है, नहीं देता हुआ जो है दिख रहा है। शायद यही कारण है कांग्रेस का भी और कमजोर होगा। तो यहाँ पर भी राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को यहाँ पर भी देखने की जरूरत है। आईटी सेल, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी पार्टी के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ जिस प्रकार से सत्ता पक्ष से मुद्दे उछाल दिए जाते हैं या मीडिया के द्वारा उछाल दिए जाते हैं, तो उसकी काट करने के लिए तुरंत और भारी मात्रा में जो ट्वीट हो या आईटी सेल का जो काम है, जिम्मेदारी दी जाए, वो इस पर भी फोकस करे तो शायद है कि पार्टी और मजबूती से हो। और मीडिया को, जो चाहे वो प्रिंट मीडिया का काम देख रहा हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम कर रहे हो, चाहे सोशल मीडिया का काम देख रहे हो, ऐसे लोगों को विशेष रूप से बैठाना चाहिए जो कि उनको विशेष रूप से ध्यान में रहे कि कौन क्या कह रहा है, कौन कितनी हमारे पार्टी का हमारी बातों को तवज्जो दे रहा है, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से अभी कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर नया खुला, इसी साल उसमें उद्घाटन हुआ, उसमें जो कवर करने के लिए कांग्रेस पार्टी को कवर करते रहे हैं और कवर करने के लिए जाना चाहते थे, शायद मीडिया प्रभारी ने उनको परमिशन नहीं दी है। उनको कई मीडिया साथियों ने कहा कि बताइए, हम दिन रात उनके लिए मेहनत करते हैं और हम ही को वहाँ नहीं जाने दिया गया, हम ही को कवर करने के लिए नहीं दिया गया, और जगह मिली तो जो कांग्रेस के अपोजिट में पार्टी से हट करके जो खबर दिखाते हैं उनको दी गई। तो इस बात को भी राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, इस पर भी फोकस करने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी, सशक्त होगी, और जब एकजुटता का लक्ष्य रख करके चलते हैं, काम होती है, मीटिंग होती है और खोजे जाते हैं कि हमारे पार्टी के लिए कौन से जुझारू नेता है, कौन से जिताऊ है, उस पर हमें फोकस करने की जरूरत होती है। तो कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी टीम शायद इस तरफ कदम बढ़ा चुकी है, क्योंकि वेणुगोपाल केशव को केरल की जिम्मेदारी दे दी गई है और शशि थरूर को भी वहीं पर पहुंचा दिया गया है। तो निश्चित रूप से जो संगठन मंत्री है, संगठन महासचिव है,
उनकी जगह खाली होगी या फिर उनकी कद को कम किया जाएगा, जैसे कि कई बना दिए जाएंगे। उत्तर भारत की बात करें, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, इसकी जिम्मेदारी सचिन को दी जा सकती है। और पूरब की जो बात करें, असम हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, वहाँ की जिम्मेदारी हो सकता है गौरव गोगोई की मिल जाए, वहाँ पे देनी चाहिए। तो अलग अलग करके 3-4 पार्ट में उसको बांट दिया जाए तो निश्चित रूप से किसी एक आदमी के हाथ में पावर नहीं बचेगी। तो शायद है कि इतना कमजोर, इतना जो है पक्षपात नहीं किया जा सकेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो शायद है कि कांग्रेस पार्टी और भी बेहतर काम कर पाने में सक्षम होगी। और राहुल गांधी तो उस क्षेत्र में कदम बढ़ा ही चुके हैं। अब देखना होगा कि उनके ये कदम, उनका ये विश्वास आने वाले समय में कितना खरा उतरता है, कितना उनके जो है उनकी टीम कितने विश्वास के साथ, कितने आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ उनको उनकी जो है कहते दी गई जिम्मेदारी पर खरा उतरते हैं, ये वक्त बताएगा। जय हिंद, जय भारत।